देखो, ये आज से आपका नया बैच होगा। नया बैच चाहे डीसीए कोई कोर्स कर रहा है, चाहे डीसीए कर रहा है, चाहे एमसीसीए कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, तो आज उसकी पहली क्लास है। तो पहले क्लास में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको कंप्यूटर से। कंप्यूटर जो शब्द आप सुन के आए हो, आपने कहा हम कंप्यूटर पढ़ना है, तो कंप्यूटर क्या है, हम वहीं से बात शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर ये जो शब्द है, इस शब्द में कितने अक्षर है? 8 अक्षर। ठीक है, इन 8 कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जैसे आपका नाम है, मान लो आपका नाम है विवेक, तो विवेक आपको क्यों कहते हैं? विवेक क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके माँ बाप ने आपका नाम विवेक रख दिया। क्यों रख दिया? उन्होंने अपने विवेक से रखा, सोच करके रखा है कि मेरा बेटा जो है ये बुद्धिमान होगा, है ना, बुद्धिमान होगा, तो उसका नाम विवेक रख दिया। तो ऐसे ही एक मशीन बनाई गई और उस मशीन को हमारे इंजीनियरों ने बनाया। तो इंजीनियर विद्वान तो थे, तो उस मशीन का नाम कंप्यूटर रखा। क्यों रखा? नाम रखने के पीछे कोई कारण होता है ना, तो नाम क्यों रखा? क्योंकि इसमें जो पहला अक्षर आता है सी, ये जो मशीन थी वो क्या थी? वो कॉमन थी, यानी कि सामान्य मशीन थी, कॉमनली ऑपरेटेड, वो यानी चलाई जाती थी। ऑपरेट में चलाना है कॉम, इसी को बोल सकते हो आप कॉमन ऑपरेटिव और मशीन। तो बहुत है आपके पास, आपकी साइकिल भी यंत्र है, आपका कार भी यंत्र है, आपका मोटरसाइकिल भी यंत्र है, हवाई जहाज भी यंत्र है, ये सब। क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे पहले होता था कि हम जब अपना नाम नहीं लिख पाते थे तो उसको क्या बोलते थे? निरक्षर, अंगूठा छाप। वैसे ही अगर आज की डेट में कंप्यूटर आप नहीं चलाना जानते हैं तो आपको अंगूठा छाप ही कहा जाएगा, अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो। उसके साथ साथ इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का ज्ञान और कंप्यूटर दोनों मिलेगा। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मशीन्स आर प्रेजेंट इन आवर लाइफ। तमाम मशीनें जो हमारे जीवन में है, तो हम सबके बारे में उतना नहीं पढ़ते हैं। फिर ये मशीन जो है ये कुछ विशेष है, तो इसीलिए कहा गया पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली या पर्टिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स विशिष्ट। ये क्या है? विशिष्ट है, यानी कि विशेष है, बाकी मशीनों में विशेष है। जैसे हम लोग कैसे आदमी हैं, हम लोग तो साधारण लोग हैं, साधारण लोग हैं, हम उनको बोलते हैं मैंगो मैन। आम आदमी बोलते हैं ना, तो मैंगो मैन। लेकिन अब जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, हमारे देश का जो साइंटिस्ट है, वो सब क्या है? वो सब विशेष लोग हैं, यानी पर्टिकुलर लोग हैं। या हमारे स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, या जो हमारे स्टेट का गवर्नर है, वो सब क्या है? विशेष लोग हैं ना। और हम लोग क्या है? हाँ, हम लोग साधारण आदमी। तो ऐसे ही ये कंप्यूटर जो है क्या है? विशेष है। साइकिल, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? सामान्य। लेकिन ये जो मशीन है ये थोड़ी विशेष है। यूज्ड इन मींस प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? यूज्ड मींस प्रयोग, इन मींस में, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है? तो इसमें अगला अक्षर आता है टी। टी फॉर टेक्निकल या ट्रेड। टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी कह सकते हो, तकनीकी के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। या ट्रेड, ट्रेड मींस व्यापार, व्यापार के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। और अगला अक्षर आता है ई, यानी एजुकेशन, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, शिक्षा के क्षेत्र में। फिर आता है रिसर्च, रिसर्च में शोध, शोध के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। तो ये जो कंप्यूटर कहा गया, इसको क्यों कहा गया, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पहला अक्षर सी कॉमन, सामान्य है। दूसरा ओ ऑपरेटिंग या ऑपरेटेड, चलाने योग्य, मशीन में यंत्र है, सामान चलाने योग्य यंत्र है। जो पर्टिकुलरली यानी कि विशेष है, विशिष्ट है, यूज्ड इन प्रयोग के लिए है। टेक्निकल या ट्रेड, तकनीकी या व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और शोध के क्षेत्र में। तो यही 3 सेक्टर ही तो है, ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर हम ट्रेड की बात करें तो बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके और मरने के बाद तक उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रेडिंग की जाती है।
कुछ ना कुछ उसके लिए ट्रेडिंग। फादर ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जनक कौन है? मिस्टर चार्ल्स बेबेज, है ना। जैसे रेल का इंजन सबसे पहले किसने बनाया? रेल का इंजन सबसे पहले जेम्स वाट ने उसका मॉडल तैयार किया था, है ना, जेम्स वाट ने तैयार किया था। ऐसे ही जैसे बायोलॉजी है, आप लोग जीव विज्ञान पढ़ते हो, तो जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके जनक कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। अब जीव विज्ञान में दो ब्रांच होती है, एक ब्रांच होती है जूलॉजी और एक ब्रांच होती है बॉटनी। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु ही है। और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस हो गए। ऐसे जितनी भी चीजें हैं उन सब के पिता होते हैं, जनक होते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर के जनक है मिस्टर चार्ल्स बेबेज। ये कंप्यूटर के जनक है। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791 यानी कि ही वाज बोर्न एट 26 दिसंबर 1791 एंड डाइड। और ये मर गए कब? 18 अक्टूबर 1871 में मर गए। और लंदन में एक है, लंदन इंग्लैंड में है। तो यहाँ ये पैदा हुए थे। इन्होंने डिजाइन किया था मैकेनिकल कंप्यूटर या डिफरेंस इंजन, क्या बोलते थे इसको? इन्होंने एक मशीन बनाई थी डिफरेंस इंजन। इसका पूरा नाम होता था बेबेजेस डिफरेंस इंजन। सबसे पहले इसको कंप्यूटर नहीं कहा गया था, तो इन्होंने एक मशीन बनाई थी। उस मशीन के बनाने के आधार पर उसको इनको कहा गया है कंप्यूटर का जनक, यानी वो कंप्यूटर के जनक है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है? मिस्टर चार्ल्स बेबेज। अब फिर आता है फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर यानी आधुनिक कंप्यूटर, जो आज की पीढ़ी का कंप्यूटर है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की आधारशिला किसने रखी या शुरुआत किसने किया? तो वो कहते हैं मॉडर्न कंप्यूटर। जैसे जेम्स वाट ने तो एक मशीन बनाई थी लोहे की, जो भाप की शक्ति से, उसमें कोयला चलाया जाता था और भाप की शक्ति से वो चलता था। लेकिन उस समय उसको रेल इंजन नहीं कहा गया था, है ना। उसको कुछ लोग घोड़ा गाड़ी कहते थे, तो लोहा गाड़ी, उसको कहते थे लोहा गाड़ी। तो लेकिन आधारशिला उन्होंने रख दिया है। ऐसे ही कंप्यूटर की आधारशिला यानी एक ऐसी कोई मशीन बनाया था जिसको कहा गया था बेबेजेस डिफरेंस इंजन। इस मशीन के बनाए जाने के कारण ही आज के कंप्यूटर को बनाया जाना संभव हो सका, इसलिए इसको कहा गया, क्या कहा गया? हाँ, फादर ऑफ द कंप्यूटर। फिर आता है फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर में दो लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है मिस्टर एलन ट्यूरिंग। क्या नाम आता है? एलन ट्यूरिंग। हाँ, मिस्टर एलन ट्यूरिंग। मिस्टर क्या करो, ये सम्मानित लोग हैं, है ना। इन्होंने ऐसी वस्तु बना दी, ऐसा मशीन बना दिया जिसपे आज से पूरा संसार टिका हुआ है। तो सम्मान के साथ मिस्टर एलन ट्यूरिंग ये पैदा हुए थे 23 जून 1912 में और 7 जून 1954 में मर गए। यानी बहुत कम उम्र में इनका देहांत हो गया, लेकिन उसी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। और किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपकी उम्र बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती ना। सिकंदर जब अपने घर से निकला था पूरी दुनिया जीतने के लिए, उसने प्रण किया था कि मैं पूरी दुनिया जीत के आऊंगा। उस समय उसकी उम्र थी 18 साल। 18 साल की उम्र में वो जीत गया। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? रानी लक्ष्मीबाई जब मरी थी, यानी इतना बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, केवल 23 साल की थी, 23 इयर्स, है ना। तो बड़े काम करने के लिए कोई बड़ा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो आज आप देख रहे हो, पूरे दुनिया में कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें से 70% सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जब स्थापना किया था मिस्टर बिल गेट्स ने, उस समय उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 21 साल, है ना। तो कोई बहुत बड़ा उम्र मायने नहीं रखता, बहुत ज्यादा उम्र। तो ये मिस्टर एलन ट्यूरिंग थे, 7 जून 54 को एक्सपायर कर गए। और लंदन में, ये भी इंग्लैंड के थे, इन्होंने बनाई थी ट्यूरिंग मशीन। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। फिर दूसरा नाम इसमें आता है जॉन वान न्यूमैन। ये दूसरा नाम आता है। ये 28 दिसंबर 1903 में पैदा हुए और 8 फरवरी 1997 में एक्सपायर हो गए। ये हंगरी बुडापेस्ट
जो ऑस्ट्रिया में है, वहां पर पैदा हुए थे। मिस्टर जॉन वन न्यूमैन 28 दिसंबर को 1903 में पैदा हुए और 8 फरवरी 1957 में मर गए। हंगरी बुडापेस्ट जो ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया क्या है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट का स्टेट है।